जोहार दोस्तों, झारखंड अधिविद्य परिषद रांची प्रमाण पत्रों में संशोधन के लिए सूचना निकाल चुका है। शुरू से लेकर अब 2024 तक जिनका भी प्रमाण पत्रों में गलती है, चाहे वो माँ बाप का नाम हो, स्पेलिंग मिस्टेक हो, किसी भी तरह की अगर गलती है तो सुधार करने के मौका दिया जा रहा है। चर्चा करेंगे हम लोग इस वीडियो में कि इसमें क्या क्या करना है, क्या डॉक्यूमेंट लगेगा, कितना फीस लगेगा। चैनल पर यदि आप नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। DRGP1 चैनल पर आपका स्वागत है। तो पूरा हम लोग डिटेल से जानते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं विज्ञापन संख्या जो है 44/2026 का निकाला हुआ है झारखंड अधिविद्य परिषद रांची के द्वारा। हेडिंग में लिखा है प्रमाण पत्रों में संशोधन के संबंध में आवश्यक सूचना। क्या है पूरी बात? तो यहाँ लिखा गया है विज्ञप्ति संख्या 48/2025 के क्रम में सभी सर्वसाधारण को एतद द्वारा सूचित किया जाता है कि परिषद द्वारा आयोजित सभी परीक्षाओं, मतलब जितना भी जैक ने एग्जाम लिया है सभी परीक्षाओं, ब्रैकेट में लिखा गया है कि प्रारंभ से वर्ष 2024 तक, मतलब शुरू से लेकर 2024 तक के लिए निर्गत प्रमाण पत्रों, जिसमें आपका पंजीयन रसीद है, प्रवेश पत्र है, अंक पत्र है, प्रवजन प्रमाण पत्र है, औपबंधिक प्रमाण पत्र है एवं मूल प्रमाण पत्र आदि है। तो मैं किसी भी प्रकार का संशोधन कराने हेतु आवेदन जमा करने की निर्धारित अंतिम तिथि दिनांक 30 जून 2026 को विस्तारित करते हुए दिनांक 30 सितंबर 2025 तक पूर्व निर्धारित किया जाता है। कहने मतलब है वहाँ बहुत भीड़ लग रहा है सुधार के लिए और बहुत सारी समस्याएं आ रही है जी। पहले भी इस पर विज्ञप्ति निकाला गया था जिसमें डेट 30 जून तक था, अब उसको बढ़ा दिया गया है। अब 30 सितंबर 2026 तक आप सुधार जो है करवा सकते हैं। तो दिनांक 30 सितंबर 2026 तक ही प्रारंभ वर्ष 2024, मतलब प्रारंभ से लेकर 2024 तक के प्रमाण पत्रों में संशोधन संबंधी आवेदन स्वीकार किए जाएंगे। ऐसा देखा जा रहा है कि काफी लंबे अंतराल के बाद प्रमाण पत्रों में संशोधन हेतु आवेदन जमा किए जा रहे हैं। इस अंतराल में आवेदक द्वारा अपने प्रमाण पत्रों का उपयोग विभिन्न परियोजनाओं के लिए किया गया होगा। ऐसी स्थिति में वर्तमान में प्रमाण पत्र में संशोधन किए जाने से परिषद या आवेदक को अनावश्यक परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। कहने मतलब है कि जिनका अभी सब चीज ठीक चल रहा है, अगर गलत हो गया तो उसी गलती को लेकर आगे आप काम कर रहे हैं, कहीं नौकरी कर रहे हैं और उसके बाद यदि आप प्रमाण पत्र में अभी सुधार करवाते हैं तो कहीं आपके सामने समस्या न खड़ी हो जाए, ऐसा जैक समझा रहा है। आगे कहा गया है संपूर्ण वस्तु स्थिति को ध्यान में रखते हुए झारखंड अधिविद्य परिषद से आयोजित परीक्षाओं में उत्तीर्ण सभी छात्र छात्रा, उनके अभिभावक एवं संबंधित संस्थान के प्रधान से अनुरोध है कि संबंधित छात्र छात्राओं को निर्गत सभी प्रमाण पत्रों में किसी प्रकार की संशोधन की आवश्यकता हो तो प्रक्रिया अनुसार आवेदन 30 सितंबर 2026 तक परिषद कार्यालय में जमा कराना सुनिश्चित किया जाए। संशोधन हेतु वांछित साक्ष्य के अतिरिक्त न्यायिक दंडाधिकारी जुडिशियल मजिस्ट्रेट का शपथ पत्र समर्पित करना आवश्यक होगा। शपथ पत्र का प्रारूप निम्नवत है। कहने मतलब है कि अगर आप प्रमाण पत्र में सुधार करवा रहे हैं तो आपको एक शपथ पत्र देना होगा जो न्यायिक दंडाधिकारी मतलब जुडिशियल मजिस्ट्रेट से होना चाहिए वो शपथ पत्र। और शपथ पत्र का यहाँ प्रारूप दिया गया है। उस शपथ पत्र में क्या क्या आपको लिखवाना है, तो यहाँ कह रहा है मैं खाली स्थान का बेटा या बेटी, फिर खाली स्थान है रहने वाला या वाली हूँ। उसके बाद मैं अनुरोध करता हूं कि मेरा डेटा में नीचे दिए गए विवरण के अनुसार सुधार किया जाए। मूल जानकारी जिसमें नाम है, पिता का नाम है, माँ का नाम है, जन्म तिथि है और परीक्षा में शामिल होने संबंधी विवरण है। तो परीक्षा में संबंध ये क्या क्या है, तो आपका सेकेंडरी मतलब माध्यमिक का है रोल कोड, रोल नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर और पासिंग वर्ष जिस समय आप पास किए। वहीं फिर है इंटरमीडिएट का और अदर। उसके बाद है
आवश्यक सुधारों का विवरण। अब आपको किसमें सुधार करना है, तो यहाँ पर लिखा गया है सीरियल नंबर 1 2 3 जैसा होगा आपका नाम ऑब्लिक जन्म तिथि या फिर पिता का नाम में, माता का नाम या अन्य फील्ड में सुधार, जिसमें आपको सुधार करने की आवश्यकता है वो यहाँ पर आपको लिखना होगा। उसके बाद गलत डाटा जो है वो लिखना होगा, क्या गलती है आपका प्रमाण पत्र में उस गलती को यहाँ लिखना है और क्या सही होगा उसको यहाँ पर लिख देना है। उसके बाद आगे कह रहा है सुधार का उद्देश्य, तो यहाँ पर सुधार के क्या उद्देश्य होंगे यहाँ पर आपको लिखवा लेना है। उसके बाद आगे यहाँ कंडीशन बताया गया है कि मैं एतद्वार पूर्णतया प्रतिज्ञा और घोषणा करता हूं या फिर करती हूं कि, पहला नंबर पर दिया है मैंने अपने शैक्षणिक प्रमाण पत्रों में दर्ज अपने नाम या फिर जन्म तिथि, पिता का नाम, माता का नाम, अन्य प्रासंगिक विवरणों में सुधार के लिए परिषद में आवेदन किया है। दूसरा पॉइंट कहता है यह सुधार संबंधित विद्यालय के प्रधानाचार्य के माध्यम से विभाग विकास अधिकारी डीईओ द्वारा अनुशंसित किया गया है। स्थापित नियमों के अनुसार वैध प्रासंगिक दस्तावेजों के साथ सुधार हेतु विद्यालय में प्रस्तुत करें। तीसरा नंबर में मुझे इस बात की जानकारी है कि मेरे पूर्व विवरण मतलब नाम, जन्म तिथि, पिता का नाम वाला पूर्व प्रमाण पत्र मान्य नहीं है, इसलिए माता का नाम या अन्य जानकारी का उपयोग विभिन्न उद्देश्यों के लिए किया गया हो सकता है जिसमें निम्नलिखित शामिल है, लेकिन इन्हें तक सीमित नहीं है। और प्रवेश संबंधी उद्देश्यों के लिए स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालय में प्रवेश, पंजीकरण आदि परीक्षाएं आदि यहाँ पर दिया गया है। क्या क्या है आपका, फिर है रोजगार या सेवा संबंधी रिकॉर्ड है, बैंकिंग या वित्तीय लेन देन है, बीमा पॉलिसी, ऋण या लाभ योजनाएं हैं, कानूनी या प्रशासनिक कार्यवाही है, कोई अन्य व्यक्तिगत शैक्षणिक व्यावसायिक या आधिकारिक उद्देश्य जैसा कि घोषित किया गया हो या मैं इसका समय समय पर उपयोग करता हूं। आगे क्या, मैं इसके द्वारा मतलब चौथा नंबर में कह रहा है मैं इसके द्वारा यह वचनबद्ध और घोषित करता हूं या करती हूं कि मैं किसी भी विवाद, कानूनी कार्रवाई, वित्तीय दायित्व या उपरोक्त सुधार के कारण भविष्य में उत्पन्न होने वाली किसी भी अन्य समस्या के लिए मैं पूरी तरह से जिम्मेदार और उत्तरदायी रहूंगा। पांचवा नंबर है इस प्रकार के सुधार से उत्पन्न होने वाले किसी भी परिणाम के लिए परिषद किसी भी प्रकार की जिम्मेदारी या उत्तरदायी नहीं होगी। छठा में है मैं आगे यह वचन देता हूं कि इस संशोधन से उत्पन्न होने वाले किसी भी कानूनी, वित्तीय या प्रशासनिक दावों, कार्रवाइयों या जटिलताओं के विरुद्ध परिषद को क्षतिपूर्ति दूंगा और उसे सुरक्षित रखूंगा। सातवां कह रहा है मैं एतद्वार सत्यापित करता हूं या करती हूं कि इस शपथ पत्र में दी गई जानकारी मेरी जानकारी और विश्वास के अनुसार सत्य और सही है और इसमें कोई भी महत्वपूर्ण जानकारी छिपाई नहीं गई है। यदि कोई जानकारी झूठी पाई जाती है या गलत होने पर मेरे खिलाफ उचित कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। उसके बाद यहाँ पर आगे दिया है साक्षी का हस्ताक्षर, नाम, तारीख और जगह दिया गया है। साथ ही लिखा गया है पर सत्यापित मेरी जानकारी और विश्वास के अनुसार यह सत्य और सही है। यहाँ आपको डेट डाल देना है और यहाँ पर आपको नीचे फिर एक और दिया गया है कि संशोधन हेतु आवेदन के साथ 2500 रुपए देय होगा जो किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक से निर्मित बैंक ड्राफ्ट मतलब डीडी के रूप में संकलन किया जाएगा। बैंक ड्राफ्ट जो है वो जेएसी फंड के नाम से देह एवं रांची में भुगतेय होगा। संशोधन संबंधी आवेदन जमा करने का तात्पर्य यह नहीं होगा कि आवेदक द्वारा किया गया अनुरोध मान्य ही होगा। साक्ष्य की प्रामाणिकता के आधार पर ही संशोधन किया जा सकेगा। संशोधन संबंधी अनुरोध निरस्त किए जाने की स्थिति में शुल्क की राशि वापस नहीं की जाएगी, मतलब 2500 रुपया वापस नहीं मिलेगा। यह तत्काल प्रभाव से लागू माना जाएगा। विज्ञप्ति संख्या 48/2024
26 की सेवा शर्त यथावत रहेगी और यहाँ पर फिर सचिव का सिग्नेचर है दिया हुआ है। तो ये सुधार का मौका है, शुरू से लेकर अभी तक का जो भी आपके प्रमाण पत्र में गलती है आप सुधार सकते हैं, लेकिन अपनी वस्तु स्थिति को देखते हुए, क्योंकि अगर आप सुधार के लिए दावा करते हैं और आप कहीं नौकरी कर रहे हैं तो आपको फिर आगे परेशानी भी हो सकती है, या फिर यदि आप साक्ष्य प्रस्तुत नहीं कर पाए तो आपका 2500 रुपया भी डूब सकता है। तो जो भी है आपको सब चीज अपना देखते हुए ही सुधार के लिए आवेदन करना है। मिलते हैं हम लोग फिर नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।